तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ईस्वी और ईस्वी पूर्व के कॉन्सेप्ट को समझा और अब इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन यात्रियों में कुछ यात्री यूनानी है, कुछ चीनी के, कुछ अरबी है, तो कुछ अलग कुछ अन्य लेखक भी हैं। यानी ये विदेशी लेखक थे, विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में अपने समय की जानकारी और उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में वर्णन किया, जिससे हमें हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे यूनानी लेखक के बारे में। तो यूनानी लेखक में सबसे पहले नाम आता है टेसियस का। टेसियस ईरान का राजवैद था और इसके द्वारा दी हुई जानकारी बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरी हुई और अविश्वसनीय। सेकंड नंबर पे जो हमारे यूनानी लेखक है उसका नाम है हेरोडोटस, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5th सेंचुरी ईसा पूर्व यानी ईसा से 5 शताब्दी पूर्व भारत के और ईरान के संबंध में वर्णन किया है। दोस्तों अगला यूनानी लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें उस मौर्य युग के समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। तो अगला जो यूनानी लेखक है उसका नाम है डाइमेकस, और डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। सीरिया के एक राजा थे एंटियोकस, उनका राजदूत था डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था, और इसने भी मौर्य काल का वर्णन अपनी किताबों में किया। अगला यूनानी लेखक है डायनीसियस, जो कि मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत। मिस्र के एक राजा थे टोलमी फिलेडेल्फस, उनका राजदूत था, और ये सम्राट अशोक के राज दरबार में भारत आया था। अगला लेखक है टोलमी। टोलमी 2री शताब्दी में भारत आया और उसने 2nd शताब्दी में टोलमी ने भारत का भूगोल नामक किताब। अगला लेखक है प्लिनी। प्लिनी 1st सेंचुरी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखता है, जिसमें वो भारतीय पशु, खनिज पदार्थों और पेड़ पौधों आदि का वर्णन करता है। दोस्तों अगला जो यूनानी लेखक है उसका नाम कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो किताब लिखी है उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एड्रियन सी। और इस किताब के लेखक के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक चीज़ों के बारे में जानकारी। तो ये हमारे सारे यूनानी लेखक कंप्लीट हो गए। अगले लेखक है हमारे चाइना से चीनी लेखक, जिन्होंने भारत के बारे में कई सारी जानकारी अपनी किताबों में लिखी, वर्णन किया, जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखते हैं इन चीनी लेखकों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फाहियान। तो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने किसके बारे में वर्णन किया है? MP के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। क्या सच में मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध थी? दोस्तों जो फाहियान है 14 साल तक भारत में रहा, भारत में भ्रमण किया और भारत से ज्ञान लिया। अगला लेखक है चीनी लेखक संयुगन, और संयुगन 518 ईस्वी में भारत में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति आएगा। तीसरे नंबर पे जो चीनी लेखक है उसका नाम वेनसांग। इसे हेनसांग कहो, वेनसांग कहो, जैसा आपको उचित लगेगा। दोस्तों हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत आया, और 1 साल की यात्रा के बाद वह भारतीय राज्य कपिशा, उस समय पे भारत में कोई कपिशा नाम का राज्य था, वहाँ पर पहुँचा हेनसांग, और भारत में 15 साल तक रहा। 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गया। उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध, यानी इसने जो भ्रमण किया उसका वृत्तांत इसने लिखा, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? सियुकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और इसने हर्षवर्धन, हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि के बारे में वर्णन किया। दोस्तों ये हमारे चाइनीज चीनी लेखक हो गए। सॉरी, एक लेखक और रह गया। तो दोस्तों जो अगला चीनी लेखक है उसका नाम है इत्सिंग, और इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया। यानी जब 7th सेंचुरी एंड होने वाली थी उस समय इत्सिंग भारत में आया, और इसने अपने विवरण में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और अपने समय के भारत का वर्णन किया।
तो दोस्तों चीनी लेखकों के बाद आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखकों में दो लेखक बहुत प्रसिद्ध हैं, अल-बरूनी और इब्न बतूता। तो अल-बरूनी के बारे में बात करेंगे। ये अल-बरूनी उस लुटेरे के साथ आया था, यानी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, और इसने अरबी में उसकी कुछ किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद। अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई किताबें इतिहासकारों के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत का काम करती है। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मूर्तिकला, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर टोटल 80 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। तो ऐसे थे हमारे अल-बरूनी। गाइस, अब अगला जो अरबी लेखक है उसका नाम है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत। दोस्तों ये लोग ना भारत में आते, भारत में भ्रमण करते और अपनी किताबों में भारत के बारे में लिखते, वही चीज़ें इनके यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इब्न बतूता ने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है रिहला, और 14वीं सेंचुरी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत कुछ रोचक जानकारियाँ इब्न बतूता के इस ग्रंथ में। 1333 ईस्वी में क्या हुआ कि इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में जब मोहम्मद बिन तुगलक उसने इब्न बतूता का दिमाग देखा और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी बना दिया, उसे दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया। तो ऐसे थे हमारे इब्न बतूता। दोस्तों कुछ और लेखक है जिसमें एक है तारानाथ। ये तारानाथ जो है ये तिब्बती लेखक है जिसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, और इससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक और लास्ट लेखक जिसका नाम है मार्को पोलो। ये मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किस देश की यात्रा पर आया था? पांड्य देश। उस समय पे कोई होगा देश, और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें।